निर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म मेति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञानतपस्सा भूता मद्भावमागता वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु। राम राम जी। राम राम। त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म बोलते हो ना, तो इसकी जगह त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म। और दूसरा, ये शुरू करने से पहले अजो पिशन बोलते हैं, इससे पहले वसुदेव सुतम देवम चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरु, फिर अजो पिशन अव्ययत्म, और अंत में भी वसुदेव सुतम देवम। आज तुमने बोला, ठीक बोला। तो ये दो चीज है, एक तो त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म, ये है, त्यक्त्वा देह नहीं बोलना। और दोनों शुरू करने से पहले भी वसुदेव सुतम और लास्ट में भी वसुदेव सुतम, ये। और वैसे अच्छा है तुम्हारा पाठ। तो कल की कहानी और सत्संग का सार प्रांजल सुनाओ। नारायण नारायण, कल की कहानी के अंदर जो वो स्पेन का रेसर था, उसके पास ये अपॉर्चुनिटी थी कि वो केन्या के रेसर के साथ गलत करके वो जीत सकता, पर उसने ऐसा नहीं करा, क्योंकि उसके अंदर उसकी माँ के डाले हुए संस्कार थे कि दूसरों की सहायता करना, ना कि दूसरों की भूल में लाभ उठाना। और कल की सत्संग का सार, ये जो आध्यात्मिक उन्नतियां है वो सत्य है, और जो सत्य है उसका कभी नाश नहीं होता। जो ये सांसारिक विद्या है वो तो इस जन्म में सीखी हुई है, अगले जन्म में काम नहीं आती। लेकिन जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो कभी कुसंग के कारण ढक सकता है, पर कभी ना कभी उसका उद्धार कर डालता है। जो कोई चीज मिल जाती है तो उसकी दुर्बलता का पता नहीं लगता। अभी जैसा हमें सत्संग मिल रहा है तो उसकी उपेक्षा होती है, पर जब ये नहीं मिलेगा तो ये ऐसी दुर्लभ चीज है कि कहने को तो बहुत सारे प्रवचन मिल जाएंगे, पर ये बातें नहीं मिलेगी। हमें तो ये बातें संतों की और भगवान की कृपा से मिल गई। सत्संग का अर्थ है का सब, जो मौजूद है, विद्यमान है, प्राप्त है, उसका सब, अर्थात सत का सब। जो प्राप्त है उसको हम जानते ही नहीं, और जो अप्राप्त है उसके पीछे दौड़ रहे हैं। अगर जो प्राप्त है उसे जान जाए तो हमारे जीवन में सारी अशांति समाप्त हो जाएगी और हमारे जीवन में पूर्णता आ जाएगी। परमात्मा को हम नहीं देख पाते, पर अपने आप का जो अस्तित्व है उसे क्या कोई नकार सकता है? यदि हम किसी से प्रश्न पूछे कि तुम हो या नहीं हो, तो वो अवश्य यही कहेगा कि मैं हूँ। पर वो ये कहता तो है, पर अपने शरीर को साथ लेके कहता। पर ये सब कुछ यहाँ रह जाएगा, पर आप आगे जाएंगे तो वो कौन है? वो हमारा जो एग्जिस्टेंस है, होनापन है, वही तो हमारी आत्मा है, परमात्मा है। वो ही तो हमें प्राप्त है, पर तो भी हमारी दृष्टि वहां पर नहीं है। शरणानंद जी महाराज कहते हैं कि जो हमें प्राप्त है उसी का संग करना चाहिए। वास्तव में वही हमारा धन है। आप जिस स्थिति में है उसी में ही रहे, पर मूल बात ये है कि आपके जीवन में किसका महत्व है, किसका संग है का संग तो स्वतः है। अब जिस अस्तित्व को हमने महत्व नहीं दिया उससे तो महत्व देना है, और जिस संसार को महत्व दिया उसकी सेवा करनी है, उसका सदुपयोग करना। इसमें सदुपयोग उसका करना है जो हमें मिला है, और सेवा उसकी करनी है जो हमारे सामने आया है।
सदुपयोग का अर्थ है सबकी सेवा में लगा, सबको सेवा में लगा। सेवा का अर्थ है काम आना पर कुछ मत चाहो। जब आप दूसरों के काम आते हैं तो आपकी इतनी कीमत हो जाती है कि आपका निर्वाह स्वतः होने लगता है। नारायण 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 नारायण। वाह वाह वाह, बहुत ही अच्छा। ऐसा लगता है इसे पूरा हैजों का त्यों ही लिख दिया। बहुत अच्छा है, और इसकी एक एक शब्द को और जीवन में उतारना है, और है सरल, कठिन नहीं है। कोई ऐसा सत्संग में बैठे बैठे बहुत लोगों को एक ऐसा भ्रम हो जाता है कि वो साधन तो बहुत कठिन होता है, लेकिन साधन है वो ऐसी कोई चीज नहीं है जो बहुत कठिन है और हम नहीं कर पाते, ऐसी नहीं है। साधन किसका नाम है कि जो सही रास्ता है उसका नाम साधन, बस। और जो प्राप्त करना है वो तो हमें प्राप्त ही है, खाली हमारे भूल के कारण से ही हमने उसको तो अप्राप्त मान लिया, और जो कभी प्राप्त नहीं हो सकता उसको प्राप्त मान लिया। ये भूल है, भूल। ये भूल तो समझने मात्र से मिट जाती है। भाई आज कितने लोगों को ये बात मालूम है कि भाई अपना होनापन यही परमात्मा है? ये कितने लोगों को मालूम? बहुत बहुत ही ये दुर्लभ बात है। ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि धन हमें प्राप्त है, परिवार हमें प्राप्त है, शरीर हमें प्राप्त है, योग्यता हमें प्राप्त है, पद हमें प्राप्त है, ये मानते हैं। लेकिन ये पता ही नहीं है कि ये जो प्राप्त मान रहे हैं ये केवल भ्रम है, और जो जिसको अप्राप्त मानते हैं वो वास्तव में प्राप्त है और कभी हमारा साथ नहीं छोड़ता। तो ये जो एक धारणा बना दी गई कि मोक्ष तो बहुत ही कठिन है और परमात्मा की प्राप्ति तो बड़े बड़े हजारों वर्षों तपस्या करने वालों को होती होगी, अपने को कहाँ होने वाली। तो ये धारणा जो है मूल में ये धारणा ही गलत है। जो हमें प्राप्त है उसको हमने अप्राप्त मान लिया, और जो अप्राप्त है उसको प्राप्त मान लिया। ये भूल हमारे जीवन में है। जिसकी ये भूल मिट गई वो महात्मा है। महात्मा के कोई सिंकूस थोड़ी आते हैं, और वो ऐसे ही होता है जैसे हम लोग साधारण जैसे हैं सभी। लेकिन उसमें एक ऐसा आकर्षण हो जाता है कि हम लोग उनके पीछे पीछे चलने लगते हैं। ऐसा उनमें एक आकर्षण हो जाता है। आपने भी देखा होगा, मैंने देखा है। स्वामी जी महाराज शाम को भोजन करके और वो जो जिसमें रहते थे 3 नंबर गीता भवन के जिस संत निवास में, उसका जो बाहर की तरफ सड़क की तरफ बरामदा था उसमें आते थे घूमने के लिए थोड़ी देर। तो वहां भाई बहन इकट्ठे हो जाते थे दर्शन करेंगे। भाई सुबह से प्रार्थना में दर्शन किए, फिर सत्संग में दर्शन किए, अभी फिर दर्शन कहाँ बाकी रह गए। लेकिन वो एक आकर्षण हो जाता है उसको। क्यों हो जाता है कि उनका आकर्षण संसार से मिट गया और उनका आकर्षण उस आत्म तत्व में और परमात्म तत्व में मिल गया, एक हो गया। संसार का आकर्षण रहा ही नहीं। तो इतनी सी बात होने से उनमें एक ऐसी विलक्षण आकर्षण शक्ति आ गई कि दूसरे लोग उनको देख करके ही शांत होते हैं, देख करके ही प्रसन्न होते हैं। तो आप और हम वैसे हो सकते हैं। आप लोगों से बहुत से लोग ये सोचते होंगे कि भाई उसके लिए तो घर छोड़ देना पड़ेगा और फिर भगवा वस्त्र धारण करना पड़ेंगे और फिर वर्षों तक पता नहीं कितनी कठिन साधना करनी पड़ेगी। ये वास्तव में हम लोगों का एक मन के अंदर एक इस तत्व को कठिन बना करके रखने की बात आ गई। वास्तव में है नहीं ऐसा।
एक मनुष्य घर परिवार और गृहस्थ में रहता हुआ भी संत हो सकता है, और हुए हैं, अपने सामने ही हुए। सेठ जी गृहस्थ में थे, भाई जी गृहस्थ में थे, और आप देखो नरसिंह मेहता गृहस्थ में थे। तो ये नहीं कह सकते कि इसके लिए वो तो जंगल में ही जाना पड़ेगा, लंगोटी लगा के घूमना पड़ेगा, ये नहीं है। अच्छा, स्त्री पुरुष का भी कोई भेद नहीं है इसमें। मीराबाई संत हो गई, बहुत सारी महिलाएं संत हो गई, रानी रत्नावती थी, वो रानी थी, मीराबाई भी रानी थी, सभी संत हो गए। तो संत में बात क्या है, उनको संतों का सानिध्य मिला, तो उनको रास्ता बता दिया संतों ने। ऐसे अपने को संतों ने रास्ता बता दिया कि भाई ये रास्ता है, जहां तुम हो वहां पर वास्तव में वही परमात्मा है, वही आत्मा है। कितना ये सरल हो गया। अब उनको प्राप्त करना है साहब, प्राप्ति है, हमारी दृष्टि नहीं है उस तरफ, बस इतनी बात है। तो अब दृष्टि आ गई, अरे भाई ये है परमात्मा, तो परमात्मा तो हमें मिले हुए हैं। तो अब क्या करना है कि जो अनात्मा है अर्थात असत होने वाले हैं, उनका हृदय से महत्व मिटा देना है और उससे सबकी सेवा करनी। शरीर से भी सेवा करो, धन से भी सेवा करो, योग्यता से भी सेवा करो। अरे एक गृहिणी जो है उसका तो पूरा जीवन ही सेवा है। आप देखो, तो कई बार तो सेठ जी ने ऐसी भी बात कही है कि मैं तो अगर एक स्त्री होता तो बहुत अच्छा होता। तो पूछा गया क्यों, कि कुछ करना ही नहीं, पति की सेवा करो, परिवार की सेवा करो और स्वतः ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, कोई अलग से कुछ साधना की आवश्यकता नहीं। तो इसलिए जो महिलाएं हैं उनका तो बहुत ही सरल है मामला। पुरुष तो फिर भी घर से बाहर घूमते हैं तो कुसंग में भी पड़ जाते हैं, और स्त्रियां तो घर में रहती है, सेवा ही करना है, बच्चों की सेवा करो, चाहे पति की सेवा करो, चाहे सास ससुर की सेवा करो, तो सेवा ही उनका जीवन है। तो कितना सरल है। और हमारे शास्त्रों में तो उसके लिए इतनी सरलता बताई है कि पतिव्रता है वो बड़े बड़े ऋषि मुनियों से भी ऊंची है। एक पतिव्रता की बात आती है जिसने सूर्य को रोक दिया। उसको पता लग गया कि आज मेरे पति की मृत्यु हो जाएगी सूर्यास्त पे, तो उसने कहा कि सूर्यास्त होगा ही नहीं। अच्छा, सेठ जी की पुण्यतिथि है, मेरे को तो पता ही नहीं है। अच्छा है आपने याद दिलाया। तो खैर उनकी बात तो अपने आप आ ही जाती है। सेठ जी की पुण्यतिथि है ना, तिथि, उनके बारे में बताएं अगर आप। देखो भाई, हमको तो उनके बारे में विशेष कुछ मालूम नहीं है, उनकी बातें जरूर सत्संग मैंने उनको, वो शरीर जब थे तब भी मैंने उनके जो सत्संग सुने हुए हैं, वो सत्संग के प्रसंग भी मुझे याद है। छोटा बच्चा था तो माता पिता ले जाके बिठा देते थे, तो मैंने सेठ जी के सत्संग काफी सुनी। आप सोचते होंगे कि वो तो इतने साल पहले चले गए, चले तो गए, और मेरा जन्म उस समय हो गया था। तो मैं छोटेपन से ही, मेरे माता पिता है वो गर्मी की छुट्टियों में और ऋषिकेश जाते थे, 2-3 महीने वहां रहते थे। तो हमारे तो बच्चे थे तो छुट्टियों का ही आनंद था, गंगा स्नान करना। और सेठ जी का सुबह भी सत्संग होता था वट वृक्ष के नीचे, और दोपहर शाम को होता था गीता भवन नंबर 1 के हॉल में, और शाम को छत पर होता था खुले में, हॉल के बाहर जो छत है वहां।
तो सेठ जी हाथ में वो झांझ लेकर के और नाच नाच के कीर्तन करते थे। मुझे याद है। और उनके बहुत प्रिय उनका प्रसंग था भरत की जो भरत मिलाप था, वो उनका प्रिय प्रसंग था। तो भरत मिलाप की बात कहते कहते रोने लग जाते। तो ये मुझे कुछ बातें याद है। और वैसे उनके सत्संग जो है वो मैं सुनता था। उनकी हिंदी में बहुत अधिक मारवाड़ी शब्द भी आते रहते, जैसे वो मोटर को मटर बोलते थे। तो और उनके तो दर्शन मात्र से ही उनका ऐसा महात्म्य है, उनके जिन्होंने दर्शन कर लिए उनका फिर जन्म नहीं होगा, इतना महात्म्य उनके दर्शन का। उन्होंने तो एक बार बट वृक्ष के सत्संग में, जब वो लगभग 3 महीने का सत्संग होता था उस टाइम, तो सत्संग आखिरी दिन था, तो उन्होंने बट वृक्ष पर यह बात कही कि आप लोगों से एक प्रार्थना है कि आप लोग कोई ये मत मानना कि मेरा दूसरा जन्म होगा। तो ऐसे महापुरुषों के कारण से हम लोगों का जीवन है वो स्वतः ही धन्य हो गया, बिना कुछ किए। और इसका अर्थ ये नहीं है कि हम ये सोच करके कि अपना तो बिना कुछ किए ही सब काम हो गया इसलिए अपने कुछ नहीं करना, ये नहीं। अपने को भगवान ने कृपा करके उनके दर्शन कराए, उनका सत्संग दिया, तो अब हमें उनके वचनों के अनुसार अपना जीवन करना चाहिए, बनाना चाहिए। ये तो हमारे ऊपर भी जिम्मेवारी है ना। और संतों की कृपा तो बरस रही है। उनके बारे में विशेष जानना हो तो एक पुस्तक निकली हुई है, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। ये पुस्तक है गीता के परम प्रचारक। ये गीता सेवा ट्रस्ट ने छापी है, गीता सेवा ट्रस्ट जोधपुर। तो अगर किसी को ये पुस्तक मंगानी हो तो मैं इसका ईमेल एड्रेस है वो सत्संग ग्रुप में मैं मेरे विचार में डाल दूंगा। तो और उसके मोबाइल नंबर भी है वो मैं सत्संग ग्रुप में डाल देता हूँ। तो जिनको मंगानी हो वो ईमेल कर दें या फिर इस मोबाइल नंबर पे बात करके उनको बोल दें तो मेरा ये पता ठिकाना है और 70 रुपया लिखे हुए हैं इस पे, तो ये आप मंगा सकते हैं। इसमें सेठ जी के जीवन से संबंधित बहुत सारी बातें हैं और एक प्रकार से उनके सत्संग भी इसमें है, तो इसका लाभ ले सकते हैं। गीता के परम प्रचारक गीता सेवा ट्रस्ट ने ये निकाली। जयेश भाई क्या कहना चाहते हैं, बोलिए। जी राम राम जी साहब। एक बात मेरे को भी सेठ जी की याद आ गई, आपके मुखारविंद से सुना था मैंने कि सेठ जी को जब भगवान ने दर्शन दिए तो उनको मांगने को कहा, तब उन्होंने कहा था सब जीवों का उद्धार कर दो, तो उनके कर्म कौन भुगतेगा? बोले मेरे पे डाल दो मैं सब भुगतूंगा। तो भगवान ने वो बात जवाब नहीं दिया, पर इतना जरूर कहा था जो आपके सत्संग में जुड़ेगा उनकी सबकी मुक्ति हो जाएगी। ऐसा
तो उनकी बात मान लेना ही उनका सत्संग है, उनका संग है। हाँ, और संत तो हमेशा मौजूद है, आप भी कहते हैं बात। हाँ, संतों का कभी अभाव नहीं होता, वो तो भगवत स्वरूप होते हैं। भगवान का भाव है तो संतों का भाव हो। तो ये बिल्कुल बहुत अच्छी बात आपने बताई। तो ये बात तो मेरे को ध्यान में आ गई, तो आपको निवेदित कर दिया। जी जी। अब किसी का कोई प्रश्न हो तो वो हाथ खड़ा कर सकते हैं, और नहीं तो फिर मैं देवकी जी को बोलता हूँ, वो फिर सुनाए। रामनारायण जी क्या बोलना चाहते हैं? अच्छा, कहानी बोलना चाहते हैं। हाँ, बोलिए रामनारायण जी। प्रणाम जी। प्रणाम। कहानी का हेडिंग है ईमानदारी सबसे बड़ा धन। ईमानदारी सबसे बड़ा धन। जी। मुरारी लाल अपने गांव के सबसे बड़े चोरों में से एक चोर था। मुरारी रोजाना जेब में चाकू डाल करके रात को लोगों के घर में चोरी करने जाता था। पैसे से चोर था, लेकिन हर इंसान चाहता है कि उसका बेटा अच्छे स्कूल में पढ़ाई करे, तो यही सोच करके बेटे का एडमिशन एक अच्छे पब्लिक स्कूल में करा दिया था। मुरारी का बेटा पढ़ाई में बहुत होशियार था, लेकिन पैसे के अभाव में 12वीं कक्षा के बाद नहीं पढ़ पाया। अब कई जगह नौकरी के लिए भी अप्लाई किया, लेकिन कोई उसे नौकरी पर नहीं रखता था। एक तो चोर का बेटा, ऊपर से 12वीं पास, तो कोई नौकरी पर नहीं रखता। अब बेचारा बेरोजगार की तरह ही दिन रात घर पर ही पड़ा रहता। मुरारी को बेटे की चिंता हुई, तो सोचा कि क्यों न इसे भी अपना काम ही सिखाया जाए। जैसे मैंने चोरी करके अपना गुजारा किया, ये भी कर लेगा। यही सोचकर मुरारी एक दिन बेटे को अपने साथ लेकर गया। रात का समय था, दोनों चुपके चुपके एक इमारत में पहुंचे। इमारत में कई कमरे थे, सभी कमरों में रोशनी थी। देख करके लग रहा था कि किसी अमीर इंसान की हवेली है। मुरारी अपने बेटे से बोला, आज हम इस हवेली में चोरी करेंगे। मैंने यहाँ पहले भी कई बार चोरी करी है और खूब माल भी मिलता है। लेकिन बेटा लगातार हवेली के आगे लगी लाइट को देख रहा था। मुरारी बोला, अब देर मत करो, जल्दी अंदर चलो, नहीं तो कोई देख लेगा। लेकिन बेटा अभी भी हवेली की रोशनी को देख रहा था, और वो करुणा स्वर में बोला, पिताजी मैं चोरी नहीं कर सकता। मुरारी बोला, तेरा दिमाग खराब है क्या? अंदर जल्दी चल, चोरी करेंगे। बेटा बोला, पिताजी जिसके यहाँ से हमने कई बार चोरी करी है, देखिए आज भी उसकी हवेली में रोशनी हो रही है, और हमारे घर में आज भी अंधेरा हो रहा है। मेहनत और ईमानदारी की कमाई से उनका घर तो आज भी रोशन है, और हमारे घर में पहले भी अंधकार था, आज भी अंधकार है। मैं भी ईमानदारी और मेहनत से कमाई करूंगा, और उस कमाई के दीपक से मेरे घर में भी रोशनी होगी। मुझे ऐसे जीवन में अंधकार भर देने वाला काम नहीं करना। मुरारी की आंखों से आंसू निकल रहे थे। उसके बेटे की पढ़ाई आज सार्थक होती हुई दिख रही थी। इससे क्या शिक्षा मिलती है कि मित्रों, बेईमानी और चोरी से इंसान क्षण भर तो सुखी रह सकता है, लेकिन उसके जीवन में हमेशा के लिए पाप और अंधकार बढ़ जाता है। हमेशा अपने काम को मेहनत और ईमानदारी से करें। बेईमानी की कमाई से बने पकवान भी ईमानदारी की सूखी रोटी के आगे फीके हैं। कुछ ऐसा काम करो जिससे आप समाज में सिर उठा करके चल सको। नारायण नारायण। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ईमानदारी की महत्ता है। अब मैं देवकी जी से कहता हूँ, शैली क्या पूछते हैं? बोलिए। जी राम राम जी साहब। राम राम जी मैं चाहती हूँ कि
मेरे कोई करीबी रिश्तेदार हॉस्पिटल में हैं, उनको बोन मैरो कैंसर डिटेक्ट हुआ है जी। उनकी उम्र 60 साल है और डॉक्टर के हिसाब से उनका इलाज बहुत ही मुश्किल है, हो सकता है ना भी हो जी। तो मैं चाहती हूँ कि सब उनके लिए एक बारी प्रार्थना करें कि वो जल्द से जल्द ठीक हो के हमारे बीच स्वस्थ जीवन जिए। अच्छा, तो सब लोग मिलकर के थोड़ी देर के लिए नाम जप करो भाई। सब लोग नाम जप करो। अब मिनट रहे हैं 8 अपने पास, तो 2 मिनट के लिए नाम जप करते हैं। राम उनका राम नाम राम नरेश राम राम उनका राम नाम राम नरेश राम चंद्र गुप्ता है। राम 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 राम
राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम
राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम
राम राम राम राम राम राम राम राम। सभी लोग उचित समझे तो इतना हमने नाम जप किया है, इसका फल उनको भगवान के लिए समर्पित कर दें। मैं अपना करता हूँ, आप लोग भी अपना कर सकते हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी साहब जी। और मैं राम इनको देवकी जी को बोलता हूँ कि वो श्रवण जी महाराज के अमृत वचन सुनाए, 3-4 मिनट रहे। जी सुनाइए। नारायण 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 नारायण। तो सेठ जी के बारे में चर्चा हुई थी। जी जी जी। उनका जन्म है वो संवत 1942 की ज्येष्ठ कृष्णा षष्ठी बुधवार को रात्रि के लगभग 9 बजे राजस्थान के छोटे शहर चूरू में हुआ था। जी। श्री खूबचंद जी गोयनका को इनके पिता होने का दुर्लभ सौभाग्य प्राप्त हुआ। इनके परदादा जी का नाम था सालग राम जी गोयनका और वे उच्च कोटि के भक्त थे। वे नित्य प्रति 108 हरे राम मंत्र की माला जप करते तथा
हस्तलिखित पंचरत्न गीता जी का पाठ करते दादाजी जी। और इनके थोड़ा समय, इसलिए बचपन की बात एक आधी है। शेर जी कभी कभी अपने बचपन की बातें सुनाया करते थे, कैसे वे अपने पिताजी के सामने बहाना बनाकर बाहर खेलने जाते। दादाजी रत्नगढ़ के बाजवारिया थे, बाजवारिया, रत्नगढ़ के बाजवारिया जी। लगभग 6 वर्ष की उम्र में वे ननिहाल रत्नगढ़ गए हुए। इनकी नानी जी ने कुछ पैसे एक स्थान पर एकत्रित कर रखे थे। इन्होंने उसमें से कुछ पैसा उठा लिया। नानी ढूंढ रही थी और पास बैठे हुए हंस रहे थे। नानी जी से बोले, तुम मारो नहीं तो मैं सच बता दूं। नानी जी ने वचन दिया, तब कहा मैं ले गया था। नानी जी ने पूछा क्या किया? बोले बच्चों में बांट दिए। ये बांटने की प्रवृत्ति अंत तक रही। अच्छा। इनके मित्र कहा करते थे कि सत्य की ओर इनकी रुचि बचपन से ही थी। खेलने में भी अन्याय करना पसंद नहीं करते तथा सत्य का पक्ष ग्रहण करते। पितृ भक्ति इनकी बचपन से ही थी। एक बार इनके पिताजी अस्वस्थ थे। उन्होंने पंखे से हवा करने को कहा। ये हवा करने लगे और पिताजी को गहरी नींद आ गई। वे सारी रात हवा करते रहे। प्रातःकाल नींद खुलने पर पिताजी ने देखा ये उसी तत्परता से हवा कर रहे हैं। पूछने पर सारा रहस्य खुला। तब से पिताजी ने कहा कि मैं आज्ञा देता हूँ कि आगे से मुझे नींद आ जाए तो तुम चले जाया करो। इनकी शिक्षा अत्यंत साधारण ढंग से हुई। संस्कृत का अभ्यास इन्होंने बाद में अपने अध्यवसाय से किया। उन दिनों मारवाड़ी समाज में बाल विवाह की प्रथा थी। तदनुसार इनका विवाह भी 12 वर्ष की अवस्था में उम्र में कर दिया गया। विवाह के बाद से वे दिन में महाभारत पढ़ा करते थे। अब इनके साधना और साक्षात्कार के बारे में थोड़ा सा, अब समय हो गया इसलिए अब थोड़ी देर के लिए, अभी थोड़ी देर के लिए सब शांत हो जाए, कुछ सेकंड बचे हैं। अपने होनेपन के रूप में अपने परम प्रभु विराजमान है अपने में।